चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन मां पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड के मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के रूह कांप गई। यह घटना है चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन की। स्थान उत्तराखंड के चंपावत जिले में अन्नपूर्णा चोटी पर स्थित 108 सिद्ध पीठों में से एक मां पूर्णागिरि धाम। उस दिन वहां जो हुआ उसने न सिर्फ वहां मौजूद लाखों भक्तों की रूह कंपा दी, बल्कि विज्ञान के भी होश उड़ा दिए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मार्च 2026 का महीना, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। मां पूर्णागिरि के दरबार में इस बार भक्तों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा था जैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। शारदा नदी के किनारे टनकपुर से लेकर अन्नपूर्णा चोटी तक बस इंसानों का एक समुद्र नजर आ रहा था। इन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में एक पिता था, राघवन। राघवन दिल्ली का एक जाना माना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो भगवान और चमत्कारों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज वो वहां था। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ पर एक टोकरी बंधी थी और उस टोकरी में उसकी 8 साल की बेटी सिया बैठी थी। सिया पिछले 2 सालों से एक रहस्यमयी बीमारी के कारण लकवाग्रस्त थी। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। राघवन की पत्नी की जिद और एक आखिरी उम्मीद उन्हें मां पूर्णागिरि के दरबार तक ले आई थी। राघवन के साथ उसका छोटा भाई विक्रम भी था, जो पेशे से एक डॉक्टर था और इस पूरी यात्रा को एक अंधविश्वास मान रहा था। ठुलीगाड़ से चढ़ाई शुरू हुई। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे जैसे वे लोग टुन्याश की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता संकरा होता जा रहा था। पहाड़ की एक तरफ गहरी खाई और नीचे उफनती शारदा नदी और दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़। दोपहर के करीब 1 बजे का समय था। चिलचिलाती धूप अचानक गायब होने लगी। अन्नपूर्णा चोटी के ऊपर काले घने बादल ऐसे घिर आए जैसे रात के 8 बज गए हों। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया। डॉक्टर विक्रम ने घबराते हुए कहा, भैया, मौसम बहुत खराब हो रहा है। प्रशासन भी अनाउंसमेंट कर रहा है। हमें रुक जाना चाहिए। आगे जाना आत्महत्या है। लेकिन राघवन की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने कहा, नहीं विक्रम, हम मुख्य मंदिर के बहुत करीब हैं। मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस नहीं जाऊंगा। भीड़ मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ ही मीटर दूर थी। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहाड़ के ऊपर से एक गगनभेदी आवाज आई। पहाड़ दरकने की तेज आवाज सबने ऊपर देखा। एक विशालकाय चट्टान जिसका वजन कम से कम 50 टन रहा होगा, वो अपनी जगह से टूट चुकी थी और सीधे उस रास्ते की तरफ गिर रही थी जहां राघवन, सिया, विक्रम और हजारों भक्त खड़े थे। खाई इतनी गहरी थी और रास्ता इतना संकरा कि भागने की कोई जगह नहीं थी। लोगों में चीख पुकार मच गई। मौत बिल्कुल सामने थी। राघवन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार अपनी जिंदगी में पूरी शिद्दत से चीखा, मां। और फिर समय जैसे रुक गया। हवाओं का चलना बंद हो गया। लोगों की चीखें जैसे म्यूट हो गईं। नीचे बहती शारदा नदी का शोर एकदम गायब हो गया। राघवन ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने जो दृश्य था उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो 50 टन की विशाल चट्टान जो पलक झपकते ही हजारों लोगों को कुचलने वाली थी, वो हवा में रुकी हुई थी। जी हां, बिल्कुल हवा में। राघवन और बाकी भक्तों के सिर से महज 2 फुट ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य विशालकाय हाथ ने उस चट्टान को बीच हवा में ही थाम लिया हो। विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम वहां फेल हो चुके थे। तभी राघवन की पीठ पर बंधी टोकरी में एक हलचल हुई। जो चमत्कार अब होने वाला था वो उस लटकी हुई चट्टान से भी बड़ा था। सिया, जो पिछले 2 साल से अपने पैर की एक उंगली तक नहीं हिला सकती थी, वो अपनी टोकरी से बाहर निकली। डॉक्टर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया अपने पैरों पर खड़ी थी। सिया के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया और उस हवा में लटकी विशाल चट्टान को छुआ।
जैसे ही सिया के हाथ ने उस पत्थर को छुआ, एक बहुत ही तेज अंधी कर देने वाली लाल रोशनी उस पत्थर से निकली। उस रोशनी में इतनी चमक थी कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, और उस रोशनी के बीच से एक पायल की झंकार गूंजी, छम छम पायल की आवाज। अगले ही पल वो 50 टन की चट्टान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए रेत के छोटे छोटे कणों में बदल गई और हवा में उड़ गई। वहां खड़े हजारों लोग घुटनों के बल गिर पड़े। राघवन, जो कभी भगवान को नहीं मानता था, फूट फूट कर रो रहा था। उसने अपनी बेटी सिया को गले से लगा लिया, जो अब बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी। डॉक्टर विक्रम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान की किताबों में लगा दी थी, वो जमीन की उस रेत को चूम रहा था जो कुछ सेकंड पहले मौत की चट्टान थी। वो बार बार कह रहा था, यह मेडिकल साइंस नहीं है, ये साक्षात मां भवानी है। जब यह खबर प्रशासन और दुनिया के बाकी लोगों तक पहुंची तो कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब हजारों चश्मदीदों ने एक ही कहानी बताई और जब डॉक्टरों ने सिया की नई रिपोर्ट्स देखीं, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से नई जैसी हो चुकी थी, तो विज्ञान को भी मां पूर्णागिरि के दरबार में अपना सिर झुकाना पड़ा। कहा जाता है कि मां पूर्णागिरि के दरबार में कोई भी सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगे तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन 2026 की उस नवरात्रि में मां ने यह बता दिया कि जब उनके बच्चों पर कोई संकट आता है तो वो काल और प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती हैं। दोस्तों, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें कोई फार्मूला नहीं समझा सकता। अगर आपको भी लगता है कि मां पूर्णागिरि धाम में साक्षात देवी का वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय मां पूर्णागिरि जरूर लिखें। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे आप आज तक नहीं समझ पाए? हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।